उन भोगों के लिए, वासनाओं के लिए पता नहीं कितनों के घर घर भटकते रहे। वह भिखारी कटोरा लेकर भटकता है, वह तो भटकता दिखता है। तुम कटोरा लेकर नहीं जाते पप्पू भाई, थैला लेके जाते हो। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है भाई। वह भिखारी छोटा सा राजेश भाई कटोरा झोली लेके घूमता है, हम तो बहुत बड़ी गाड़ी लेके घूमते हैं। डालो गाड़ी में चलो। उन वासनाओं के लिए भटक रहे हो, कषायों में चटक रहे हो, कभी तो इससे दूर होकर सिद्धालयों की ओर सटक जाओ ना। हम इधर से सटकते अनिल भाई, इधर से नहीं सटकना, संसार से ही सटक के सिद्धालय में चिपकना है। और उसी के लिए आचार्य भगवान बार बार प्रेरणा दे रहे हैं कि जितने जितने आज तक तुम भोगों में उलझे हो, कुछ तो भोगों की सीमा कर लो। कल बता दिया उस भोगो भोग परिसंख्यान नाम के उस गुणव्रत में कि अब तो कुछ समझो, सीखो। उन गुणों को तभी प्राप्त करोगे, उन भगवान के, मुनिराज के गुणों को तभी प्राप्त करोगे जब श्रावक के इन गुणव्रतों को प्राप्त करोगे। उन गुणव्रतों के बाद आज आचार्य भगवंत हमें शिक्षा व्रत समझाने वाले। किसकी शिक्षा? मुनि बनने की शिक्षा दे रहे, भगवान बनने की शिक्षा दे रहे हैं कि समझो, सोचो, विचार करो। वे तो मुनिराज अखंड अखंड रूप से उस सामायिक चारित्र में लीन होते हैं। तुम कम से कम 3 टाइम की सामायिक कर लो भाई ढंग से। हमने 7 व्रत पढ़े थे, 7 शील व्रत पढ़े थे, उसमें से 3 की व्याख्या हमने समझी। अब चौथा व्रत कह रहे हैं सामायिक। पुरुषोदोपवास, अतिथि संविभाग और मारणांतिक संलेखना, इन चारों की क्रम क्रम से व्याख्या समझनी है। कर लिए माँ, कितने उपवास कर लिए आज तक? कई सारे उपवास, कई सारे एकासन कर लिए, सब कुछ कर लिया, पर निज में वास नहीं किया। सामायिक भी करने के लिए बैठा है, हमने दुनिया को सामायिक करते देखा, हम भी बैठ गए भगवान के सामने जाकर। क्या सोचते रहे? सुबह की सामायिक चल रही थी तो सुबह के भोजन की सोचा, और दोपहर की चल रही थी तो शाम के भोजन की सोची। सामायिक नहीं थी, सामायिक नहीं थी। ये सामायिक एक ऐसी ऐसी अद्भुत कला है, एक ऐसा अद्भुत पारस है जो लोहे को सोना बना सकता है। लोहे को सोना जैसे वह पारस पत्थर पारस मणि होता है, वह स्पर्श करते ही लोहे का सोना होता है। ऐसे वास्तव में सच्चे भावों से एक श्रावक ने भी अगर उस सामायिक से अपनी आत्मा का स्पर्श कर लिया तो वो भी भगवान सोने जैसा बन जाता है। पर क्या करें, पर क्या करें, हमारे पास समय ही नहीं है स्वयं के सामायिक के लिए। सामायिक के लिए समय नहीं है, क्योंकि दुनिया के लिए प्रत्येक कार्यों के लिए मेरे पास समय है, और समय ही नहीं है तो फिर सामायिक किसकी? सामायिक में ही समय शब्द नियुक्त है। सम आय और एक समता नहीं है, समय नहीं है, तो फिर वह सामायिक किस बात की? नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही। अगर जीवन की सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट कोई साधना है जिससे तुम्हें भगवत्ता प्रकट होने की संभावना है, उसका नाम है सामायिक। दुनिया से मिलना सामायिक नहीं है। कितनी बार मिले प्रमोद भाई दुनिया से? ऐसे नहीं, ऐसे तो मिलते ही है सुबह शाम। मंदिर में भगवान के पास भी बैठने के बाद भी भीतर से, दिमाग से, विचारों से, मन से कितनों से मिल के आए। हाथ में माला चल रही है, माला घूम रही है यहाँ, ओम नमो तन नमो से तन नमो नमो, जितनी तेज माला घूम रही उससे तेज दिमाग घूम रहा है। क्यों नहीं लग रहा है मन?
क्योंकि हम सामायिक में भी दूसरे से मिलने पहुंच रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। ये उत्कृष्ट कला है जीवन को और जीवन के बारे में और अपने स्वयं के बारे में सोचने की। दूसरों से मिलते मिलते नरक निगोद की यात्रा गुड्डा भाई कई बार कर चुके। अब स्वयं को स्वयं से मिलने का समय आया है। स्वयं से मिलो, स्वयं से, कि मैं कितना पानी में हूं। अगर विचार भी करना है, चिंतन भी करना है, मनन भी करना है, तुम स्वयं के बारे में करो। क्योंकि ये जो 48 मिनट 1 घंटे की सामायिक कही है श्रावको, ये तुम्हारे लिए मुनि के समान बनाने वाली है, मुनि बनाने वाली है। इसलिए शिक्षा व्रत है। मुनि तो सदैव सामायिक चारित्र में लीन है, समता से जी रहे हैं। पर वे 24 घंटे जी रहे हैं। तुम दिन में 2-3 घंटे ही निकाल लो स्वयं को मिलने के लिए। सब काम छोड़ के लिए दूसरों को मिलने के लिए जाते हो कि नहीं? दुकान का काम हो तो, व्यापारी का काम हो तो उससे मिलने जाते हैं। घर का कोई काम होता है, कोई खत्म हो गया, कोई कुछ हो गया, सब काम छोड़ के महाराज जी दुख का त्योहार है, हो आता हूं एक दिन। दुनिया को मिलने के लिए हमारे पास समय है, पर जो दुनिया में सबसे न्यारा था उससे कब कब मिले। ये सबसे न्यारा तेरी आत्मा प्यारा था, उससे तुमने कभी प्यार नहीं किया, वो कभी प्यारा नहीं बना। दुनिया के सब प्यारे लोगों से तुम मिलते रहे, पर जिससे जिससे तुमने प्यार किया, जिससे तुमने प्यारा बनाया था, वो प्यारा तुम्हें ही न्यारा करेगा। शब्दों के अर्थों को समझना राजेश भाई। जो तुम्हारे लिए प्यारा था, तेरा बेटा था, अंतिम समय न्यारा कौन करेगा, दूर कौन करेगा? कोई दूसरा नहीं। जितना 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 आर्त रौद्र ध्यान माँ उन बेटों के लिए, घर परिवार संतान के लिए कर रहे हो, ये पक्का मानना ये साथ देने वाले नहीं हैं। ये तुम्हें घर परिवार से और समय पड़ा धन दौलत से भी न्यारा अलग कर देंगे, हटा देंगे। कभी तो बैठ के समय के लिए समय दो, समय के लिए समय दो, समय के लिए समय दो। इस समय के लिए नहीं, ये समय देना है इस समय यानी आत्मा के लिए। सम एक आय, समता से आत्मा तक पहुंचना ही सामायिक है। समय को प्राप्त करना ही सामायिक है। समय मात्र एक नहीं है। समय यानी आत्मा, समय यानी आगम। ना हमने आज तक आगम को समय दिया, ना आत्मा को समय दिया। मात्र और मात्र विषय भोग वासनाओं को ही समय देते रहे। कैसे प्रचंड संस्कार है उस वासना के, कैसा विचित्र व मोहनीय कर्म है कि सामायिक में बैठे हैं, शांति से माला फेर रहे, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, तो भी नजरें इधर उधर जा रही है। फिर भी दृष्टि खोटी हो रही, भाव खोटे हो रहे हैं। देख परमात्मा को रहे हैं, पर परमात्मा के भक्तों को ज्यादा देखा और भगवान को कम देखा। ये वासना के संस्कार है। वासना के संस्कार ही भगवान के पास भी वास नहीं करने दे रहे। क्या निज में वास करोगे और क्या भगवान कर बन के वास करोगे? निकालना होगा, निकालना होगा। अपने स्वतंत्र भाई, अपनी स्वतंत्रता का भान करने के लिए समय निकालना होगा। माँ स्वतंत्र हो ना कि परतंत्र हो? कितनी 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 परतंत्र पर्याय है। कभी माता पिता की सुनो, कभी पति की सुनो, कभी सास बेट बहू की, तो कभी पता नहीं बच्चों की, नाती पोते कितनों की सुन ली। फिर भी उस परतंत्रता में आपको ऐसा नहीं लगता कि कब मैं इस परतंत्रता को छोड़ के अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लूं? देश की स्वतंत्रता कर ली, नाम भी स्वतंत्र भाई स्वतंत्र रख लिया, पर अभी स्वतंत्र
नहीं हुए, क्योंकि हमने कभी सामायिक में बैठ के स्वयं की स्वतंत्रता का भान ही नहीं किया कि मैं वास्तव में कुछ आत्मद्रव्य हूं, मैं भी कुछ स्वयं में हूं, मैं भी भगवान शक्ति से युक्त हूं। ये जब तक भान नहीं होगा तब तक भगवान सपंजी बनने वाले नहीं हैं, नहीं बनोगे। भगवान बनने के लिए भगवत्ता का भान होना चाहिए। कितनों 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 को संभाल लिया आज तक, नहीं संभालते, आप लोग नहीं संभालते, कितनों को संभाल लिया। पर खूब खूब प्रयास कर लेना किसी टोकनी में मेंढकों को पकड़ के रखने का। एक को पकड़ के रख लोगे, एक को शांत करोगे, तब तक दूसरा उछक जाता है। उसको पकड़ के रखोगे तब तक तीसरा। घर में ऐसा नहीं होता? बच्चों को मनाओ तो बच्चों के पिता उछक जाते, बच्चों के पिता को संभालो तो बच्चों की मम्मी उछक जाती है। भले ही उस मेंढकों जैसे नहीं उछल रहे हैं, पर उनके मन तो मचलते हैं। पूरा समय दूसरों को समझाने, दूसरों के मचले मन को ठीक करने में हमने गमाया। अपने मन को कब ठीक करोगे? अपने मन को कब टोकनी में रख के संभालने का प्रयास करोगे? ये सामायिक टोकनी है, ये सामायिक पारस है। उस पारस रूपी टोकनी में रख लो मन को और कर लो शांत। क्योंकि ये पक्का है, तुम जितने जितने बाहर के मेंढकों को रखोगे वे एक के बाद एक उचकेंगे, तुम्हें दुख करेंगे। उनको मत संभालो, उनको मत संभालो। अगर संभाल सकते हो तो अपने मन को, अपने परिणामों को संभाल लो। पल 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 कितना आर्द्र रौद्र ध्यान करते हैं, कभी अच्छे के बारे में, कभी बुरे के बारे में, कभी राग के निमित्त से, कभी द्वेष के निमित्त से। राग भी आर्द्र रौद्र का जनक है और द्वेष भी आर्द्र रौद्र का जनक है। दुकान में बैठे संजीव भाई, परिग्रह नंदी, रौद्र ध्यान में कितना कमाऊं। जैसे ही वह आदमी ग्राहक दरवाजे के भीतर घुसता है, ये सोचते हो ना आप लोग कि जल्दी से निकल जाए कुछ ना लेके? क्या सोचते अशोक जी? जैसे ही कदम नहीं रखता है, उसकी वेशभूषा, हाव भाव, बात करने का तरीका देख के ही समझ में आता है ये 50 में निपटाना है कि लाख में निपटाना है। नहीं सोचते? अभी उसने कुछ कहा ही नहीं है कि मुझे क्या लेना क्या नहीं लेना, दरवाजे से ही निर्णय कर लिया इतने में तो इसको आज टोपी पहना के भेजूंगा। आई हो तुम, भेज जाते कैसे देखता। ये रौद्र ध्यान चल रहा है, परिग्रहानंदी। किसी के हिंसा के बारे में सोच रहे हैं तो हिंसानंदी। दूसरे के घर में डाका ऐसे तो नहीं डालते, पर चोरी के विषय में हमने समझा पिछली गाथाओं में, चोरी आनंदी। ये आर्द्र रौद्र त्याग जो ध्यान कर रहे हो उसका त्याग ही वह सामायिक है। पढ़ा होगा, सुना होगा सौरभ भाई, समता में सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना आर्द्र रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। ये आर्द्र रौद्र ध्यान का जो त्याग है वही तो सामायिक है। कौन सी बला है सामायिक? इन सभी रौद्र ध्यानों से, आर्द्र ध्यानों से वह दूर होना, अपने आप को दूर कर लेना, ये सामायिक थी। मात्र माँ भगवान के सामने बैठकर कोई किताब खोल के भक्ति पढ़ते बैठ जाना, माला फेर लेना, इसका नाम सामायिक नहीं है। विधि को भी तो समझना होगा, तब तो कुछ प्राप्त होगा। कर ली दिग्वन्ना, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने लिखा है सामायिक करना है। उसकी विधि भी रत्नकर्ण श्लोकाचार में आचार्य भगवंत ने लिखी कि आवर्त करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो और फिर
प्रतिज्ञा करके बैठ जाओ, की होगी कई बार, पर मात्र इतना करके बैठ जाना और फिर दूसरे के बारे में सोचना कि मैं उसको ऐसा कह दूंगा, उसको वो समझा दूंगा, उसको ये करना है, कल मैं ये देख लूंगा, हो गया आर्द्र रौद्र ध्यान। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अगर त्यागी व्रती भी बने हैं और सामायिक करने बैठे हैं, अगर तुम्हारी सामायिक में सौरभ भाई प्रवचन की तैयारी चल रही है तो वो भी आर्द्र रौद्र ध्यान है। समता में सब भूवे से समता कहाँ गई? मैं ऐसा कह दूंगा तो तालियां मिलेगी, मैं ये सुना दूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, हो गया आर्द्र रौद्र ध्यान, गई सामायिक। ये किसी साधु की चर्या नहीं बता रहे, बार बार कह रहा हूं, श्रावक को तुम्हारे लिए समझाया जा रहा है कि तुम्हें सद श्रावक बनना है तो तुम्हें ये करना होगा। भले ही आज तुम्हें कठिन लग रहा है पर बिल्कुल कठिन नहीं है। माँ, घर में टोकनी में मेंढकों को संभालना कठिन है, मन को संभालना कठिन नहीं है। आज तक हम उनको संभालते रहे, उनको मचलते हुए मनाते रहे, अपने मन को मना लो ना। नहीं 24 घंटे मन पा रहा है तुम्हारा मन, दिन में एक ही बार एक ही घंटे सामायिक करके देख लो। पर क्या करे महाराज जी, बाकी सबके लिए समय है, सबके लिए समय है। पूजा करते ना, करके ही आए हैं, धोती पहने हो सो 1 घंटा पूजा कर ली, 2 घंटे स्वाध्याय कर लिया, वह आधा 1 घंटा दान कर लिया, सब कुछ मां कर लिया, और सामायिक नहीं की तो तुम्हारी ये सब क्रिया व्यर्थ है। बिल्कुल, मैं यही चाहता था आप कहो और मैं उत्तर दूं, इसलिए मैं रुका था सुख जी। सामायिक में मन नहीं लगता, सामायिक में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने आज तक सामायिक का अभ्यास ही नहीं किया। क्या आपने स्कूल में पढ़ाई की है? थोड़ी बहुत तो की होगी ना। स्कूल में बहुत की पता है, पूछना पड़ता है, इसलिए पूछ रहा हूं। स्कूल गए क्या आप? अशोक जी स्कूल गए आप? कौन सी कक्षा से पढ़ने लगे? 10वीं 9वीं 8वीं ऐसा पढ़ाई की? फिर कैसी पढ़ाई की हैं? क्रम से पढ़ाई की। तो क्रम से पढ़ाई की तो जब पढ़ाई करते समय आज बच्चे थे, उस पहली कक्षा में या उसके पहले भी कभी स्कूल में गए थे तो पहले दिन मन लगा था? फिर स्कूल जाना छोड़ दिया ना? क्यों? मन नहीं लगा तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। जो मन नहीं लगता वो काम नहीं करना चाहिए ना। कभी कभी माँ भोजन करने में मन नहीं लगता तो उस दिन उपवास कर लेते ना। क्यों? ये तो कह रहे हैं मन नहीं लगता वो काम नहीं किया जाता।